दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है मेरे अनुभव हैं आज्ञा चक्र के बारे में, उसकी पूरी जानकारी और सांसों पे ध्यान केंद्रित करने का क्या सही तरीका है। जो मैंने प्रयोग किया वही तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि मुझे कैसे महसूस हुआ था इस पे और कैसे मैंने सांसों को अपने तरीके से यूज़ किया और उसके वो रिज़ल्ट भी मुझे प्राप्त हुए। तो वो भी आप भी ऐसा ही करें ताकि आपको भी वो ये तरीका प्रयोग करके आप भी ये अनुभव कर पाएँ। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफ़र। तो पहले तो जब भी आप ध्यान करते हैं आज्ञा चक्र पे, बिल्कुल हल्के ऐसा लगे कि जैसे किसी ने छू दिया हो आज्ञा चक्र पे, उस तरह से आप ध्यान करें। अगर नहीं हो रहा तो आप अपनी एक उंगली कोई भी लेके, अंगूठा ले लें या आपका जो जिसे तिलक करते हैं रिंग फिंगर, उसको आप अपने माथे के बीचों बीच लगाएं, भ्रुकुटी पे लगा के रखें। शुरुआत में ये कुछ 1-2 दिनों के लिए आपको करना पड़ेगा जब आपको महसूस नहीं हो रहा, इसलिए उसके बाद आप कुछ आधे मिनट 1 मिनट बाद वहाँ से उंगली हटा लें, वहाँ पे ध्यान करते रहें। आप थोड़े दिनों बाद कुछ ऐसा लगेगा, 2-4 दिनों में ही आपको रिजल्ट आएगा कि कोई चीज़ आपके यहाँ पे चिपक गई हो, जैसे चुंबक मैग्नेट जो होता है वो आपको अंदर से खींच रहा हो वहाँ से, ऐसा वहाँ पे आपको महसूस होगा चुंबक के पास, चुंबक जैसा खिंचाव। और धीरे धीरे वहाँ पे आपको आनंद भी आएगा, आपको लगेगा ये चुंबक जैसा जो आभास हो रहा है आनंदित है, और वहीं पे आप टिके रहेंगे। लेकिन उसके बीच में कभी कभी मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि मैंने दबाव डालकर ध्यान करना शुरू किया। जब मैंने दबाव डाला अपने आज्ञा चक्र पे, तो उन दिनों में कुछ दिन मेरे सिर दर्द होने लग गया। तो आप भी ध्यान रखें, दबाव ना डालें, बिल्कुल प्रेशर ना बनाएं वहाँ पे आज्ञा चक्र पे। अगर प्रेशर बनाएंगे तो दर्द होगा और नींद में आने में भी प्रॉब्लम होगी और आपका दिल करेगा कि ध्यान ना ही करो। ये मेरे साथ हुआ। तो आप भी ये चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे जैसे ध्यान करते रहेंगे तो एक ऐसा गोला सा आपको ऐसा लगेगा, वहाँ पे आज्ञा चक्र पे एक गोल सा अपने आप ही कुछ बना हुआ नज़र आ रहा है, और वो गोला जैसे जैसे आपके वहाँ पे बनेगा आपको एक आनंद का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। और मेरा दिल करता रहता था कि बार बार जब भी फ्री हूँ आज्ञा चक्र पे ध्यान कर लूँ, क्योंकि वहाँ मुझे आनंद आता था और मैं बार बार वहीं पे ध्यान लगाकर जब भी फ्री होता था बैठ जाता था। तो ऐसे मैंने बार बार किया और बाद में मुझे ऐसा भी लगता था ध्यान करने के बाद कि अब सो जाऊँ, नींद बहुत आती थी, तो इस तरह से मैं सोता बहुत था। तो ये मेरे आज्ञा चक्र के ध्यान के कुछ बेसिक चीज़ें मुझे अनुभव हुई। आगे के सफ़र को मैं किसी और वीडियो में भी आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, जिसमें पूरा आगे डीप तक कैसे कैसे क्या हुआ वो बताऊंगा। अब इसमें एक और हमारा एक प्रश्न आ गया था जो आज्ञा चक्र से रिलेटेड ही है, उस पर हम बात करते हैं। मैंने आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाते लगाते सांसों पे ध्यान भी लगाया शुरू किया, वहाँ पे सांसों को देखना शुरू किया। ये एक जैसे जैसे मैं सांसों को देखता रहा तब भी मुझे ऐसा ही महसूस हुआ कि आज्ञा चक्र पे कुछ बिंदी सी लगी हुई है, क्योंकि श्वास का आना और जाना आज्ञा चक्र से ही शुरुआत होता था और आज्ञा चक्र पे ही अंत होता था। जब आप सांस लेते हैं नाक से तो वो आज्ञा चक्र पे जाके फिर उसके बाद नीचे जाके बिखर जाता है, और ऐसे ही जब सांस छोड़ते हैं तब भी ऐसा ही प्रोसेस हो रहा था। तो ऐसे देखते देखते उससे भी सेम ही प्रक्रिया मेरे साथ हुई। तो अब जानते हैं जो आपका सांस लेने का सफ़र है वो ये कैसे आपको सही अनुभव होगा, क्योंकि अगर सही सांस नहीं चल रही तो आप उस अनुभव को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो पहले क्या किया, अगर आपकी ईड़ा नाड़ी चल रही है तब भी यह अनुभव नहीं होगा, अगर आपकी पिंगला नाड़ी चल रही है तब भी आपका अनुभव नहीं हो रहा है। जब आपकी दोनों श्वास चल रही है, मीन्स सुषुम्ना चल रही है, तब ऐसा आप अनुभव कर पाओगे, अन्यथा नहीं। तो इसलिए सुषुम्ना नाड़ी का चलना ही ध्यान में उतरने का मार्ग है। अगर सुषुम्ना नहीं चल रही है, आपकी ईड़ा नाड़ी चल रही है, तो आप कितनी भी देर ध्यान में बैठे रहें ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि ईड़ा नाड़ी जो है
वो पास्ट को प्रेफर करती है। और आपकी बाईं नाड़ी अगर चल रही है तो आपको पिछली यादें आती रहेंगी, कभी कुछ किया था पहले, वो किया था, मुझसे मिले थे, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, पुरानी चीज़ें, पास्ट की, भूतकाल की चीज़ें आपको याद आती रहेंगी ध्यान के बीच। और जब आप ध्यान से उठोगे तो पता लगेगा ध्यान तो हुआ नहीं, पिछली यादों को ही समेटे हुए बैठे थे। तो इस तरह से आप अगर यादों की वारात को ख़त्म करोगे पिछली, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अब पिंगला नाड़ी की बारी आती है। अब कभी कभी ये होता है कि हम ध्यान कर रहे हैं और नासिका आपकी राइट चल रही है, मीन्स दाहिनी नासिका आपकी चल रही है, बाईं वाली बंद है। तब आप ध्यान करते हो, तब आप भविष्य में खोए रहते हो, फ्यूचर के ड्रीम सोचते रहते हो, ये इच्छाएं करते रहते हो, अपने गोल सेट करते रहते हो। पूरे ध्यान में जब उठोगे तो पता लगेगा अगले के बारे में सोचते रहेंगे, ये करना है, वो करना है, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे। भविष्य का ही सोचते सोचते आपका जो है वो समय खत्म हो जाएगा। और ध्यान से जब उठोगे तो पता लगेगा ध्यान हुआ ही नहीं। ध्यान की स्थिति लगाने के लिए आपको सुषुम्ना में आना पड़ेगा। सुषुम्ना नहीं चल रही है तो 5 मिनट के लिए रनिंग कर लें या अनुलोम विलोम 5 मिनट कर लें और चेक करें दोनों नासिका चल रही हैं। जब चल रही हैं तभी शुरू करें, नहीं तो फिर 5-5 मिनट अनुलोम विलोम या रनिंग कर लें 5 मिनट। और जब आपकी दोनों नासिका चलने लग जाए फिर ध्यान में बैठे, क्योंकि तभी आप प्रेजेंट में होंगे। ध्यान तभी होगा जब आप प्रेजेंट में हैं। प्रेजेंट में होने का मतलब आप बैलेंस्ड हैं, क्योंकि आपका बायां जो है ईड़ा नाड़ी वो स्त्री का, जैसे आप देखते हो शिव का जो है अर्धनारीश्वर रूप देखते हो, आधा स्त्री का आधा पुरुष का, ऐसे ही आपका है। आधा चंद्र मीन्स स्त्री का, आधा सूर्य मतलब पुरुष का। तो आपके 2 शरीरों से ये शरीर एक जुड़ के बना है। इस 2 शक्तियों का पुंज है ये। और ऐसे ध्यान करते करते आपका ओपोजिट जो है वो शरीर जागृत हो जाता है। जैसे आप स्त्री हो और ध्यान करते करते आपका पुरुष तत्व जाग जाएगा, और अगर आप पुरुष हो तो आपका बाएं तरफ स्त्री तत्व जाग जाएगा। और जब ये जाग जाएगा तभी आपके आगे चक्र पे विस्फोट होता है, जिसे प्रकाश का विस्फोट बोल देते हैं। जब ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी दोनों आगे बढ़ते 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 ऊपर तक आके आगर चक्र से टकरा जाती है। जब सुषुम्ना चल रही होती है तब ये घटना घटती है। तब ये तीनों नाड़ियाँ ईड़ा पिंगला सुषुम्ना एक हो जाती हैं टकराकर, और जब वो एक होती हैं तो प्रकाश का विस्फोट होता है। ये मेरे साथ कुछ अनुभव हुए थे जिसमें बहुत सारा प्रकाश दिखाई दिया ऐसी स्थिति में। तो आपको जो अनुभव हुए थे मैं आपको साथ साथ में धीरे धीरे सारे आपको अब बताने जा रहा हूँ। इसकी सीरीज ही बनेगी धीरे धीरे करके। तो आप इन वीडियो को देखते रहें ताकि आपके भी जो जीवन में जिस तरह के समस्याएं या कुछ परेशानी मेरे को आई हैं उसके सलूशन क्या किए हैं वो साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।